हर हर महादेव भक्तों, आप सभी का स्वागत है भक्ति मार्ग चैनल पर, जहां हम आपको श्रवण करा रहे हैं शिव महापुराण की दिव्य कथाएं। आज हम प्रवेश कर रहे हैं चतुर्थ भाग में, जो कि है माता सती के जन्म, तपस्या और महादेव से विवाह की अमर कथा। यह केवल एक प्रेम कथा नहीं, यह है आत्मा और परमात्मा के मिलन की यात्रा। तो फिर चलिए आरंभ करते हैं इस यात्रा को और आनंद लेते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक आवश्यक जानकारी। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कथा व कहानी को अधूरा नहीं छोड़ा करते, तो अंत तक बने रहिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। सच्चा प्रेम वह नहीं जो केवल शब्दों में हो, सच्चा प्रेम वह है जो आत्मा से निकलकर शिव तक पहुंच जाए। आज की शिव महापुराण की कथा उसी अमर प्रेम की है, जहां शक्ति ने स्वयं को मानव रूप में जन्म दिया, केवल एक ही उद्देश्य से, और वह उद्देश्य था महादेव से उनका पुनः मिलन। ये कथा है माता सती के जन्म, उनकी तपस्या और उनके दिव्य विवाह की। तो आगे बढ़ते हैं। जब सृष्टि में अधर्म का अंधकार गहराने लगा, तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, जब तक शिव और शक्ति का पुनर्मिलन नहीं होगा, तब तक सृष्टि का संतुलन नहीं बन पाएगा। तब विष्णु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि शक्ति स्वयं अवतरित होंगी और शिव से मिलन करेगी। तब आदि शक्ति ने पृथ्वी पर जन्म लिया। दक्ष प्रजापति और प्रसूति के घर में उनका जन्म हुआ सती के रूप में। सती बचपन से ही ध्यान मग्न तपस्विनी स्वभाव की थी। जब अन्य बालिकाएं खेलती थी, तब वह हिमालय की गुफाओं में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करती थी। धीरे धीरे उनके हृदय में शिव ही बस गए। उन्होंने शिव को अपने पति रूप में मन, वचन और आत्मा से स्वीकार कर लिया था। जब सती ने अपने पिता दक्ष से महादेव से विवाह की अपनी इच्छा जताई, तो दक्ष क्रोधित हो उठे। कहने लगे, वो अघोरी है, भूतों के साथ रहता है, भस्म लगाता है, सर्प धारण करता है, वो तुम्हारे योग्य वर नहीं है। पर सती ने तो मन में ठान लिया था कि यदि शिव नहीं तो कोई नहीं। माता की अनुमति लेकर सती चली हिमालय की ओर, जहाँ बर्फ थी, तप था और अकेलापन। लेकिन उनके संकल्प में कोई कमी नहीं थी। उन्होंने हजारों वर्षों से कठोर तपस्या की। पहले फल, फिर जल, फिर वायु और अंत में निर्जल व्रत रहकर उन्होंने तपस्या की। उनका शरीर क्षीण हो गया था, परंतु उनका प्रेम और उनकी भक्ति और भी प्रबल होती गई। उनकी इस तपस्या से स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र भी चकित हो उठे। तब नारद मुनि ने महादेव से निवेदन किया कि हे प्रभु, वह कोई साधारण कन्या नहीं, शक्ति है, आपके लिए संसार को त्याग चुकी है। कृपा करके आप उन्हें स्वीकार कीजिए। तब शिव ने अपने नेत्र खोले और सती के समर्पण को उन्होंने स्वीकार किया। और फिर आया वह पावन क्षण जब शिव ने विवाह यात्रा निकाली। विवाह यात्रा में गण, भूत, प्रेत, नाग, ऋषि सभी उनके साथ थे। शिव के रूप की झलक अद्भुत व अनोखी ही थी। मस्तक पे चंद्रमा, जटाओं में गंगा, कंठ में सर्प और शरीर पर भस्म। जब यह बारात दक्ष के द्वार पहुंची, तो दक्ष का अहंकार फिर से जाग उठा और कहने लगा, ये कैसी बारात है? ये कोई देवता नहीं, ये तो मेरे कुल का अपमान है। पर ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र ने उन्हें समझाया कि शिव कोई साधारण योगी नहीं है, वही तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड के आदि और अनंत है। तब हिमवान
और मैना देवी ने सती का कन्यादान किया। विवाह मंडप में अग्नि प्रज्वलित की गई और सृष्टि के सबसे पवित्र प्रेम का फिर से पुनर्मिलन हुआ। ओम त्र्यंबकम यजामहे, फूलों की वर्षा हुई, आकाश गूंज उठा, सभी देवताओं ने उन पर पुष्प वर्षा की और शंख बजाए, ढोल नगाड़े बजाए आदि से उन सबका स्वागत किया। हर हर महादेव। अब सती केवल एक पत्नी नहीं थी, वह बनी शिव की शक्ति और उनकी अर्धांगिनी। परंतु ये प्रेम कथा यही समाप्त नहीं होती, अभी आगे भी है। दक्ष यज्ञ का अपमान, सती का आत्मदाह और महादेव का विकराल तांडव। तो अगले भाग में जानते हैं सती की पीड़ा, दक्ष की अहंता और शिव का रौद्र रूप। अगर ये कथा आपके हृदय से छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय और हमारे चैनल भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं शिव महापुराण के 5वें अध्याय में। हर हर महादेव। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव।